हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यूनिट्स के बारे में लगभग सारी चीजें बता दी थी और थोड़ा सा टॉपिक रह गया था जो कि अभी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और उसके बाद यूनिट्स को कवर करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे डायमेंशंस की ओर। आई बात समझ में? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स और 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ऑलराइट, इसमें कि पहला था हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा था हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और तीसरा था हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, जिसमें कि मैंने आपको फंडामेंटल और डिराइव्ड के बारे में प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद यहां से हमारा तीसरा जो है वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है बच्चों? हमारा तीसरा जो हमारा ये है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यहां पर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये कुछ अलग नहीं है, ये भी एक तरह का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर ही आता है। बट इसको अलग क्यों रखा गया है? अलग रखने के पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, अभी जब हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे तो ये जो होता है ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। कहने का मतलब इसका यूनिट तो होगा बट डायमेंशन नहीं होता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसको अलग रख दिए हैं और इसका नाम है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। आई बात समझ में? तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इसको इतना कहना है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। बस इतना कह दो आप, है ना। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड यहां छूट गया ना, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। आई बात समझ में? जो फिजिकल क्वांटिटीज बिना डायमेंशन का होगा, इसका डायमेंशन नहीं होगा, उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल देख लो। एग्जांपल की अगर बात करें बच्चों हम, तो पहला है हमारा एंगल। क्या है? एंगल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कि यूनिट, यानी कि अगर इसका ऐसा यूनिट की बात करें, इसका यूनिट क्या होता है? क्या होता है बताना? डिग्री नहीं। एंगल को जनरली हम मेजर करते हैं डिग्री में, बट एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है ना, इसको बोलते हैं रेडियन। क्या होता है इसका ऐसा यूनिट? एसआई यूनिट जो इसका होता है बच्चों, ये होता है रेडियन। और इसका सिंबल होता है RAD से हम इसको डिनोट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एंगल है थीटा, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। और इसका जो यूनिट होगा उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा यूनिट को रेडियन बोलेंगे। नॉर्मली हम जनरली डिग्री में लिखते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो ये हमारा होता है रेडियन। आप अभी 11th क्लास में आगे मैथ्स में पढ़िएगा कि कैसे हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सारी चीज आपको बताया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर आपका 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, तो इसको हम लोग रेडियन में कितना लिखेंगे? तो रेडियन में लिखेंगे 2 पाई रेडियन। ठीक है, इसको शॉर्ट में डिनोट, इसका जो सिंबल होगा रेडियन का RAD लिखेंगे और 2 पाई रेडियन। आई बात समझ में? अगर वही आपका 180 डिग्री हो जाएगा तो सिर्फ पाई रेडियन, है ना। अगर आपका 90 डिग्री होगा तो पाई बाय 2 रेडियन। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका रेडियन जो है आपका वो एंगल का ऐसा यूनिट होगा। आई बात समझ में? और इसका सिर्फ एंगल का जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? यूनिट होता है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा एक और एंगल होता है। अच्छा, इस एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल, है ना। ये सिंपल प्लेन एंगल का 2 डायमेंशनल फिगर होता है, 2 डायमेंशन होता है इसमें, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। एक्चुअली इसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन अगर अब इसी को बताते हैं सॉलिड एंगल, आपको आगे मिलेगा ये सॉलिड एंगल। ये क्या होता है सॉलिड एंगल? इसका फिगर थोड़ा देखेंगे आप। इसका फिगर की अगर बात करें तो सपोज हमारे पास कोई सॉलिड बॉडी होगा, है ना, और ये देखिए ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, है ना, एक तरह का ये सॉलिड एंगल बन रहा है। कैसा एंगल बन रहा है? सॉलिड एंगल। आई बात समझ में? इसको डिनोट करते हैं जनरली DW से डिनोट करते हैं, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, यहाँ पर इसको
TW से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए वो आगे आप लोग सीखेंगे। अब जो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है SI यूनिट, क्या होता है SI यूनिट, इसका होता है बच्चों आपका स्टेडियन। क्या होता है STERADIAN, स्टेडियन। इसका सिंबल होता है SR से, इसको डिनोट करते हैं SR से। ऐसे रेडियन को RAD से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार से स्टेडियन को SR से डिनोट करते हैं, और ये सॉलिड एंगल का SI यूनिट होता है। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ पर मिल गए एंगल और सॉलिड एंगल, दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका की डायमेंशन नहीं होता है। आई बात समझ में? इसीलिए इन्हें हम लोग अलग कैटेगरी में रखे हैं और जिसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। आई बात समझ में? आई होप आपको यहाँ तक यूनिट समझ में आ चुका होगा, है ना। और चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं डायमेंशंस की ओर, इसमें हम लोग सीखेंगे कि डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। आई बात समझ में? चलिए तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जितना भी यूनिट्स का पार्ट था, जितना भी हिस्सा था, सभी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं डायमेंशंस की ओर। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा डायमेंशन, है ना, आपने इससे पहले सुना होगा 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर, है ना। क्लियर है? तो डायमेंशन क्या होता है थोड़ा समझेंगे आप लोग, है ना। इसका डिफिनेशन भी सारा इसका राज भी है। ठीक है, चलिए तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे डायमेंशन को। डायमेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? सो लिखेंगे इट इज डिफाइंड as the power to which fundamental quantities are raised to express the physical quantities, है ना। इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं? बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कह सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। यानी कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए पावर में कुछ डिनोशंस लिखेंगे अभी हम लोग, अभी देखेंगे, है ना, एग्जांपल के तौर पे, तो आपको समझ में आएगा क्या होगा। रेस करेंगे पावर में। पावर कैसे लिखते हैं? जैसे कि लिखते हैं ना 2 का पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3 लिखते हैं ना। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़ते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3। उसी प्रकार से भी हम लोग डायमेंशन को क्या करने वाले हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या करेंगे, एज ए पावर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। आई बात समझ में? और उसे हम डायमेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? डायमेंशन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो घबराने की बात नहीं है, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए कुछ बेसिक डायमेंशंस जो है ना, जैसे कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स में पढ़े थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़े थे, उन्हीं का हम लोग पहले बेसिक डायमेंशंस देख लेंगे और फिर आगे लंबे बड़े हम लोग डायमेंशंस निकालेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए तो जो बेसिक हमारे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, वो कौन वाला एग्जांपल अगर देखिए, फ़ोन हैंग करने की वजह से थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। जो हमारा पहला है वो है लेंथ, है ना। लेंथ का जो सिंबल होता है वो L होता है और इसका डायमेंशंस को लिखेंगे हम लोग L और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। ठीक है, उसी के बाद है हमारा सेकेंड में मास, जिसका सिंबल होता है M ब्रैकेट क्लोज। थर्ड टाइम का सिंबल होता है T ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है टेम्परेचर, इसका सिंबल होता है K फॉर कैल्विन, है ना, जो इसका यूनिट होता है K कैल्विन, इसलिए उसका सिंबल है K। उसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ में इलेक्ट्रिक करंट, और जिसका कि सिंबल होता है A फॉर एम्पियर, तो उसको A से क्लोज कर लेंगे और फिर I से भी कर सकते हैं, कभी कभी A से तो कभी कभी I से कर सकते हैं। ओके, आगे हमारा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, जिसका कि यूनिट होता है कैंडेला और इसका सिंबल होता है C, या फिर कभी कभी थीटा से भी इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं, इसीलिए इसका डायमेंशन हो जाएगा C और इसको ब्लॉक से बंद कर लेंगे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल, तो इसे हम लोग मोल से ही डिनोट करेंगे और इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। आई बात समझ में? तो ये रहे हमारे जो 7 फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटीज़ थे, है ना, उनके डायमेंशंस। आई बात समझ में? तो चलिए अब आगे देखते हैं और कैसे कैसे हम लोग डायमेंशंस को कैलकुलेट करते हैं और फाइंड करते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ का। ओके, तो चलिए आइए अब देखते हैं कैसे हम डायमेंशंस अभी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, डायमेंशंस तो फिजिकल क्वांटिटीज है। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए तो पहला हम लोग लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में एरिया। ठीक है ना, एरिया, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मीटर स्क्वायर में जो होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। डायमेंशंस की अगर बात करें बच्चों लिखने के लिए, तो हम इसका यूनिट से भी लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं। एक बार आपको यूनिट से लिख के बता दे रहे हैं, फिर आपको फॉर्मूला से भी बताएंगे। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या होता है इसका यूनिट? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होता है एक तरह का क्या होता है? लेंथ होता है, लेंथ इनटू लेंथ होता है, यानी कि हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। आई बात समझ में? और इसको हम लोग ब्रैकेट से ऐसे बंद कर लेंगे, लेंथ का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से दूसरा हम देखते हैं वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीटर क्यूब। आई बात समझ में? तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल क्यूब। आई बात समझ में? अच्छा, तीसरा होता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी, अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता हो? अच्छा, डेंसिटी, अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये क्या होता है? अगर इसका फॉर्मूला देखिए हम लोग, तो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास का हो जाएगा केजी और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब, केजी बाय मीटर क्यूब हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि केजी बाय मीटर क्यूब, अगर केजी का देखें तो केजी का यूनिट क्या हो जाएगा? तो केजी हमारा मास है, तो इसका हो जाएगा एम बाय, और यहाँ नीचे में एम क्यूब है यानी कि एल का क्यूब, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां से एम और एल, ये देखो नीचे यहाँ हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपको ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरीके से हम लिख पा रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूला। आई बात समझ में? और एक मजेदार बात आपको बता दूं कि जब भी हम डायमेंशन फॉर्मूला को लिखते हैं, है ना, तो इसका एक बेसिक सिस्टम होता है। ठीक है, इसका एक सीक्वेंस होता है और वो सीक्वेंस होता है एमएलटी। क्या होता है? एमएलटी के रूप में लिखते हैं। जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखना होगा तो हम एमएलटी के सीक्वेंस में लिखेंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो सिर्फ एल है, एम और टी तो है नहीं, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ सिर्फ एल क्यूब है, एम और एल नहीं है, यहाँ एम और एल है लेकिन टी नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए तरीका कैसे लिखते हैं, है ना। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं एम एल है लेकिन टी नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं एम एल -3 और यहाँ से टी। देखो ये बन गया एम एल टी के रूप में, टी में कितना लगा देंगे? 0, क्योंकि टी तो यहाँ है नहीं, इसलिए टी का जो पावर होगा वो रेस्टिवली 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए एरिया को अगर उसी प्रकार से लिखे तो क्या लिख पाएंगे? एम तो नहीं है, m0, फिर एल है हमारे पास 2 और यहाँ पर हो जाएगा टाइम फिर 0, ये हो जाएगा हमारा एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? m, इसका भी नहीं है 0, एल क्यूब है और टाइम 0, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। आई बात समझ में? चलिए यहाँ पर थोड़ा इजी लग रहा था, अब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये क्या बता दिए, है ना। तो ये बस कुछ भी नहीं है, जो नहीं है उसके लिए 0 कर देना है, सीक्वेंस तो उसी रूप में लिखना है। आई बात समझ में? ये इसका सीक्वेंस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा स्पीड। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मीटर के लिए हो जाएगा तो मीटर के लिए क्या हो जाएगा? मीटर के लिए हो जाएगा एल बाय, और सेकेंड के लिए टाइम, तो टी हो गया। अब देखो यहाँ पर एल है 1, अच्छा जो नहीं होगा उसके लिए, जो है उसके लिए 1 तो लिख सकते हैं ना, 1, हाँ यहाँ m 1 था तो m 1 दिए। चलो एल हो गया 1, टी कितना हो जाएगा? -1, है ना। और यहाँ पर m तो नहीं है, m अपने से लगाना होगा, तो m लगा दीजिए 0, l लगा दीजिए 1 और t में -1, ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। आई बात समझ में? क्लियर है? अब अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ
लेंथ इन स्पीड, स्पीड में लेंथ का क्या डायमेंशन है, तो देखो यहाँ पर इसका पावर कितना है 1, तो लेंथ का डायमेंशन 1 हो जाएगा। क्लियर है। स्पीड में अगर हम पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन क्या है, तो स्पीड में मास यहाँ है ही नहीं, है ना, तो इसका हो जाएगा डायमेंशन 0। आई बात समझ में। तो डायमेंशन जो है वो सेपरेट करके भी आपसे पूछा जा सकता है, और पूरा को हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे पूरा को, डायमेंशनल फॉर्मूला। आ रही बात समझ में। चलिए स्पीड तो हो गया, इसके बाद वेलोसिटी भी कर सकते हैं, है ना। स्पीड वेलोसिटी दोनों का सेम हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला दोनों का सेम हो जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है फॉर्मूला, है ना। चलिए तो मीटर के लिए क्या लिखेंगे L, और टाइम के लिए T का पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका L1 और T2, है ना। इसको थोड़ा सही से लिखें तो लिखेंगे M का पावर 0, L का पावर 1 और T का पावर -2, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्लियर है। आगे हमारा फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ना। फोर्स का जो यूनिट होता है, अगर इसका यूनिट से निकालना चाहे तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसका यूनिट होता है आपका, है ना, न्यूटन, लेकिन एक और यूनिट होता है आपको बच्चों, है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। चलिए यहां से केजी का क्या हो जाएगा, तो केजी का मास है तो m, है ना, मीटर के लिए L, ठीक है, बाय s स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से इसको लिखेंगे m का पावर 1, L का पावर 1 और T का पावर -2, हो जाएगा इसका फोर्स का। आ रही बात समझ में। तो ये हो गए हमारे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस। क्लियर है। चलिए कुछ और देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना। सभी को इसको नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अभी तक हम लोगों ने 6 कर लिया है, आगे बढ़ते हैं 7 में है हमारा मोमेंटम। चलो अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे हम लोग, केजी के लिए मास हो गया और एम के लिए लेंथ हो गया, बाय टाइम है टाइम का, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 L1 T -1। ठीक है। आगे और बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्क का तो आपको पता ही होगा, है ना। वर्क का यूनिट होता है जूल। क्या होता है, जूल। तो अब इसका वर्क का तो यूनिट जूल हो गया, तब इसका फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं ना। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा, पता है ना, Fs cos थीटा। अभी तक आप लोगों ने F और S ही पढ़ा होगा, है ना, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे क्लास 11 में Fs cos थीटा, जिसमें कि आपका F क्या है, फोर्स। तो फोर्स का अभी हम लोगों ने डायमेंशन निकाला था, क्या हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T स्क्वायर, है ना, mLT स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, S है, S क्या हमारे पास डिस्टेंस है ना, S क्या है, डिस्टेंस। इसके लिए आप कर लीजिएगा लेंथ इनटू L। ठीक है। और जो cos थीटा है, देखो एंगल आ गया ना यहाँ पर cos थीटा। अब ये cos थीटा है और ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा, है बात समझ में। तो चलिए आपका इसका जो डायमेंशन मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों m1 L2 T2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये -2 था हमारा, है ना, थोड़ा ये -2 हो जाएगा। क्लियर है। फोर्स वाला mLT -2 था, है ना, और ये हो जाएगा m1 L2, और यहाँ देखो L इंटू L, 12 हो जाएगा ना, L स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए m L स्क्वायर और T -2। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग वर्क का डायमेंशन लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 9th है आपका मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी, है ना। वर्क है तो पावर, चलो पावर का कर लेते हैं पहले। पावर का क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम।
चलो तो वर्क का यहां पर मिल गया हमें, है ना क्या मिल गया वर्क का m1 L2 और t-2, और टाइम का क्या होता है बच्चों t, तो फिर ये t चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा इसका m1 L2 और t-3, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है? तो देखो कितना बिल्कुल, अगर आपको छोटी छोटी चीजें पता होगा तो आप किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग फॉर्मूला से भी डायमेंशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूला से लिख सकते हैं, यूनिट से लिख सकते हैं, सर किससे लिखें? तो जो आपके दिमाग में पहले आ जाए, चाहे फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूला से लिख लो, अगर पहले दिमाग में यूनिट आ गया तो यूनिट से लिख लो। क्लियर है? इट डजंट मैटर। चलिए लास्ट एक और देख लेते हैं, 10 पूरा कर देते हैं, है ना। तो 10 क्या लिखे, वर्क पावर एनर्जी कर लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर स्क्वायर। तो चलो हाफ का तो कुछ होगा नहीं भाई, तो कांस्टेंट है। यहाँ पर है मास, मास का हो जाएगा m हो जाएगा, और यहाँ पर v का स्क्वायर, तो v में क्या है, v का स्क्वायर तो मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हो जाएगा, फिर मीटर का हो जाएगा लेंथ, डिस्टेंस होगा लेंथ, तो मीटर का लेंथ बाय, और यहाँ पर बाय सेकेंड, टाइम का हो जाएगा टाइम, और यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास, यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर, बाय में हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा m का पावर 1 एल स्क्वायर और t-2, ये हो जाएगा आपका एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली हम लोग लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, और अब उम्मीद करते हैं कि आपको यूनिट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है ना, और इसका डायमेंशन कैसे हम लोग निकालते हैं, ये सारा चीज आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, अगर आपको यहाँ चीजें समझ में आ चुकी हैं तो कृपया हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी क्लास 11 और क्लास 12 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं फिजिक्स के, है ना। और साथ ही साथ आपको 10th से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, है ना, एग्जाम से रिलेटेड, वो सारा वीडियो आपको हमारे इस चैनल के थ्रू मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।